शिवम और संजय हिम्मत जुटाकर त्रिशूल से उस पर वार करते हैं, लेकिन वह पहले वार से नहीं मरता। दानव जमीन से धुआं निकालते हुए जोर से गरजता है और शिवम को दूर फेंक देता है। संजय पूरी ताकत के साथ त्रिशूल से उस पर फिर से वार करता है, परंतु दानव संजय को भी उठाकर दूर फेंक देता है। संजय के हाथ से त्रिशूल छूटकर अंधेरे में दूर एक गड्ढे में गिर जाता है। संजय और शिवम दोनों घायल हो जाते हैं। खूंखार दानव बस के अंदर चढ़ जाता है और सुरेश को दबोच लेता है। फिर अपने तेज नुकीले दांतों से उसके हाथों को पैरों को चीर देता है। सुरेश जोर जोर से चिल्लाता है। दानव उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। सुरेश अधमरा हो जाता है। दानव अब तीनों लड़कियों की ओर बढ़ता है। पहले ज्योति, फिर मेघा को दबोचता है और नोचने लगता है। दोनों जोर जोर से रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और डर से बेहोश हो जाती हैं। दानव उन्हें मरा हुआ समझकर सोनाली की ओर बढ़ता है। दानव सोनाली को बस से उठाकर बाहर फेंक देता है। सोनाली रोने लगती है और संजय को आवाज लगाती है, संजय प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा। दानव बस से उतरकर सोनाली की ओर दौड़ता है। सोनाली उसके आगे आगे दौड़ती है और एक गड्ढे में जा गिरती है जहां त्रिशूल गिरा होता है। जैसे ही दानव गड्ढे में आता है, सोनाली त्रिशूल उठाकर उसे डराने का प्रयत्न करती है, परंतु दानव एक भारी पत्थर उठाकर सोनाली पर फेंकता है, जो त्रिशूल को आकर लगता है और त्रिशूल उसके हाथ से छूट जाता है। गांव वाले जाकर संजय, शिवम को होश में लाते हैं और उन्हें बताते हैं कि दानव ने उनके सभी साथियों को घायल कर दिया है। अगर तुम दोनों ने उसे नहीं मारा तो वो गांव वालों के साथ साथ तुम्हारे साथियों को भी मार देगा। गांव वाले बताते हैं कि दानव सोनाली के पीछे जंगल की तरफ गया है। संजय, शिवम दोनों हिम्मत जुटाकर जंगल की ओर भागते हैं और सोनाली को आवाज लगाते हैं। शिवम को सोनाली के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दोनों उसी दिशा में दौड़ते हैं और वे देखते हैं कि दानव सोनाली का गला दबा रहा है। संजय की नजर त्रिशूल पर पड़ती है और वह उसे उठाकर दानव को आवाज को लगाता है। दानव आवाज सुनकर जैसे ही पीछे मुड़ता है, संजय और शिवम त्रिशूल लेकर गड्ढे में दानव के ऊपर छलांग लगाते हैं और त्रिशूल को उसके सीने में घोंप देते हैं। दानव भयानक चीख मारते हुए तड़पता है। उसकी चमड़ी जलने लगती है और धीरे धीरे वह राख में बदल जाता है। जंगल में एक पल के लिए खामोशी छा जाती है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। अंधकार मिट जाता है और सुबह की हल्की रोशनी चारों ओर फैल जाती है। संजय सोनाली को संभालता है और शिवम भी राहत की सांस लेता है। तीनों गड्ढे से बाहर आ जाते हैं। संजय, शिवम और सोनाली को जंगल से बाहर आते देख गांव वाले समझ जाते हैं कि दानव का अंत हो चुका है। संजय त्रिशूल को गांव वालों को लौटा देता है और उन्हें बताता है कि दानव अब मर चुका है। ये खबर सुनकर सभी गांव वाले झूम उठते हैं और संजय, शिवम दोनों को कंधों पर बिठा लेते हैं। नीरज, दीपक, दिवाकर, सुरेश, मेघा, ज्योति सभी मिल चुके होते हैं, मगर रमेश अभी तक लापता था। जंगल में खोजने पर उसकी लाश मिलती है। सभी को रमेश की मौत का बहुत दुख होता है। गांव वाले सभी को गांव ले जाते हैं और उनका उपचार करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, वे सब इस गांव में मेहमान बनकर रहेंगे। गांव वालों के बार बार आग्रह करने पर सब मान जाते हैं और गांव में रुककर नए साल का उत्सव गांव वालों के साथ मनाते हैं। कुछ दिन के बाद वे गांव वालों का धन्यवाद करके इंदौर के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन यह जानते हुए कि उन्होंने एक ऐसे डरावने सच का सामना किया है जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे।